अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक सैयद वो थे रसूल मुकर्रम का घराना जो दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कटमरा कुर्बानियाँ दी और रहती दुनिया तक अपना नाम रोशन किया। एक सैयद वो लोग हैं हमारे बर्रे सगीर में जो निस्बत तो रसूल मुकर्रम से जोड़ते हैं लेकिन दीन के नाम पर बाज़ दफ़ा धब्बा बन जाते हैं। ऐसा ही वाक़या पेश आया है मानसेरा के इलाके जाबा में, जहां एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून अपनी बेटी के साथ मौजूद थी। ये जुमे का मुबारक और मुक़द्दस दिन था, सैयदुल अय्याम दिन, और जुमे का वक्त था जिस वक्त किसी सैयदज़ादे को मस्जिद में होना चाहिए अपने नाना की दीन की लाज रखते हुए। लेकिन ये उस लड़की के कुछ रिश्तेदार भाई थे, चचा थे, जो भी थे, ये जुमा छोड़ के कहते सैयद हैं, जुमे के वक्त मस्जिद में नहीं थे, हाथों में इनके कोई हथियार थे। ये उसके पास आते हैं, वो कुरान पढ़ रही होती है लेकिन कुरान पढ़ती उस लड़की को जिसकी एक पास बेटी भी मौजूद है, ये मार मार के शहीद कर देते हैं। और शहीद करने के बाद ये बड़े सुरखरू होते हैं और ऐलान करते हैं कि हमने सैयद होने का हक अदा कर दिया है। वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि ये लड़की उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ये इसने इस्लाम ने इजाज़त दी है एक लड़की को कि जब तुम्हारी शादी का वक्त आएगा, तुम्हारे बाप को जुर्रत नहीं है कि तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कहीं शादी कर सके। उस पर लाज़म है कि वो आपसे पूछेगा, अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करता है तो ये शादी मुनक्कद ही नहीं होती। चुनांचे इसने बता दिया कि फ़लाँ लड़का मेरा क्लास फ़ेलो है, मैं उसके दीन से, उसके अखलाक से, उसकी फ़ैमिली से मुतमईन हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन वो चूँकि आउट ऑफ कास्ट था तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। चुनांचे इसने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे दीन ने हक दे रखा है, मेरे नबी ने हक दे रखा है, मेरे नाना ने हक दे रखा है, तुम कौन होते हो रोकने वाले। ये ज़ाहिर अदालत में चली गई और वहाँ जाके इन्होंने शादी की, गवाह मौजूद थे, शादी हो गई। और अब ये कराची में चले गए अपने इलाके को छोड़ के। इसका खामद सऊदी अरब चला गया और वालदा का दिल पसीजा, उसने कहा कि अब तो काफ़ी वक्त बीत गया है, कई साल बीत गए हैं, खामद भी नहीं है, अकेली हमारी बेटी है, एक उसको अल्लाह ने फूल जैसी बेटी दे रखी है, तो मैं घर ले आती हूँ, दिल पसीज जाएगा। वो इसको घर ले आई और ये भी आ गई। लेकिन जुमे के रोज़ इन बदबख्त लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान की भी खिलाफ वर्जी की कि जुमा पढ़ना चाहिए, जुमा सैयदुल अय्याम है, उस वक्त मस्जिद में होना चाहिए। इन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी भी की कि लड़की को प्यारे पैगम्बर ने उसकी मर्ज़ी का हक दे रखा, ये पहले की थी। और फिर ये खिलाफ वर्जी की कि कुरान की तौहीन की और कुरान पढ़ती हुई इस बच्ची को शहीद कर दिया। और इसकी बेटी को इन्होंने जालिमों ने यह कहकर शहीद कर दिया क्योंकि सैयद घराने से बाहर शादी की है तो ये शादी मुनक्कद ही नहीं होती, तो ये हरामजादी है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये ज़रा जाके आप मुफ्तियान इकराम से पूछिए, औलिया इकराम से जाके पूछिए जो दीन को समझते हैं, दीन का दर्द रखते हैं, दीन का दर्क रखते हैं, उनसे जाके पूछिए नबी अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थी वो उमवी ख़ानदान में ब्याही गई कि नहीं ब्याही गई। वो हाशमी ख़ानदान नहीं था, वो सैयद उस तरह ख़ानदान नहीं था। तो ये अपनी तरफ से इन्होंने जो चीज़ें बना रखी हैं और उसकी बुनियाद पर ये जो काम करते हैं। कितनी सैयदजादियों का आगे निकाह नहीं करते और उनको घर में बिठाए रखते हैं। कभी प्रॉपर्टी का मसला होता है, कभी जायदाद का मसला होता है। और मैं गुजारिश करता हूँ उलमाए किराम से भी, जो कुफुब की बहस को इतना बढ़ा देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से भी ऊपर ले जाते हैं कि नहीं जी बराबरी होनी चाहिए। बराबरी उसके बाद है जो नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़तें दे रखी हैं, उसकी मर्ज़ी मैटर करती है। तो ये वाक़या पेश आया है और अफसोसनाक बात यह है, मैं कहता हूँ कि DNA टेस्ट ज़रा करवाया जाए इन लोगों का, ये सैयद हैं भी कि नहीं हैं, इनका ज़रा DNA टेस्ट करा के देखा जाए कि इस तरह के सैयद कहाँ होते हैं। सैयद सर कटा देने वाला होता है नबी की हुर्मत पर, नबी के फरमान की हुर्मत पर, जुमे की हुर्मत पर, कुरान की हुर्मत पर। लेकिन ये इतना खौफनाक वाक़या पेश आया है कि मैं समझता हूँ कि इससे दीन का भी एक मजाक उड़ेगा, नौजवान नस्ल दीन से दूर होगी। हम बच्चियों को क्या सबक देने लगे हैं। तो ये खौफनाक वाक़या है। मैं आप ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको कंडेम भी करें और उलमा इकराम से दरख्वास्त भी करें कि वो हमारे माशरे में शऊर आम करें, वरना ये बच्चियाँ इसी तरह कत्ल होती रहेंगी जुमे के रोज़ कुरान पढ़ते हुए, महज इस वजह से कि वो अपनी वो मर्ज़ी करती हैं जो दीन ने दे रखी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।